यशान आ जाओ। अयान कहाँ हो यार? वीडियो नहीं बनानी थी मैंने कहा। बैठे, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप? अच्छे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नया सिलसिला हम शुरू करने लगे हैं आपके सामने कि कुछ दिल की बातें और कुछ गपशप। अपने बेटे तारुफ तो करवाया नहीं, पहले तो तारुफ करा लेते। आपका नाम क्या है? अयान। अच्छा जी, और आपका नाम? अशान। आपकी क्लास कौन सी है? 6। और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 3। 3 क्लास। ये जनाब अयान अहमद है, मेरे बड़े बेटे हैं, ये 6 क्लास में हैं। और ये अशान अहमद मेरे छोटे बेटे, ये क्लास 3 में हैं। आगे चलने से पहले कुछ इनसे पूछ लेते हैं कि इनका दिन आज कैसा गुजरा। हाँ जी, आप ये बताएं कि स्कूल गए थे आज आप, और सुबह आज आप कितने बजे उठे? और सच सच बताना है, कोई बात झूठी नहीं बतानी। स्कूल नहीं गए। क्यों भाई? छुट्टियाँ हैं। हाँ जी, कोविड-19 की छुट्टियाँ हुई पड़ी हैं, ये याद रखें आप। और कितने बजे उठे थे सुबह आप? मैं 12 बजे। मैं इससे पूछ रहा हूँ, 1 मिनट सब्र कर, ज़रा तसल्ली रखें आप। 11 बजे। 11 बजे उठे, क्यों? छुट्टियाँ हैं इसलिए मज़े हैं। रात के टाइम आप ज़रा ऊँचा बोलें ना, आवाज़ नहीं आ रही, ऊँचा बोलें थोड़ा। हाँ। किस लिए आप रात देर तक जागते रहते हैं और क्या करते रहते हैं? पबजी खेलते रहते हैं। और आप जनाब रात आज सुबह कितने बजे उठे और रात कितने बजे सोए? मैं 12 बजे उठा और रात को 3 बजे सोया। और रात के 3 बजे तक आप क्या करते रहे? चलें, आज तो ऐसा कर लिया है, लेकिन कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आज रात 12 बजे से पहले पहले जो है, बल्कि 12 बजे सो जाना चाहिए आपको। और अभी टाइम कितना है? पता नहीं। क्या नहीं पता? अभी मेरे ख्याल में 8:45 है, 8:45 बज रहे हैं। अच्छा, अब दिन भर की रूटीन बताइए ना। जब आप उठे तो आपने क्या किया, पहले आप ये बताएं जनाब अयान मोहतरम भाई। भाई नहीं, मेरे बेटे, ये बताएं कि आपने क्या किया? नाश्ता किया। फिर उसके बाद पबजी खेली, यानी कि उसके बगैर तो नाश्ता हजम ना होता। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। और आप? मैं सुबह उठा जी, मुंह धोया था, फिर नाश्ता किया, उसके बाद फिर ब्रश किया, फिर नाश्ता, फिर उसके बाद नाश्ते के बाद मैं टीवी देख। ज़रा ऊंचे बोलें आप, ऊंचा बोलें। नाश्ते के बाद मैं फिर टीवी देख रहा था। अच्छा, टीवी में क्या देखा आपने? टीवी में क्या देखा आपने? मैंने डोरेमोन कार्टून। पबजी से फारिग होने के बाद डोरेमोन, डोरेमोन से फारिग होने के बाद पबजी। ये जनाब इनकी रूटीन है कोविड-19 में स्कूल की छुट्टियां होने की वजह से। और स्कूल कब खुल रहे हैं ये बता दें आप? स्कूल कल से। कल से खुल रहे हैं। रक्षा चिंची वाले को कह दिया? मंडे से जाऊँ। नहीं, रक्षा वाले को कहा है कल से कि आएगा कि नहीं आएगा? नहीं कहा। तो मंडे से क्यों जाओगे? खैर है, बस मंडे से। जी नहीं, कल से जाओ। मैं अब इसको फ़ोन करता हूँ, बल्कि चलो कल छुट्टी कर लें, जुमे के दिन से जो है फ्राइडे से लाजमी जाना है। ठीक है जी, पाक हो गए? हाँ जी। स्कूल का नाम सुन के तो इसकी शक्ल देख के ऐसे बन गए जैसे कोई है ना 4 दिन से खाना ही ना मिला हो। अच्छा जी, तो आज शुरुआत जो करने लगे हैं, हमारा पहला दिन है हमारी बैठक का, हमारी गपशप का, लिहाजा हम चाहते हैं कि इसका जो आगाज़ है वो क्लासिक होना चाहिए। तो क्या ख्याल है, कहानी से आगाज़ करना चाहिए? जी हाँ। अच्छा हाँ, ये बताएं कि आज आप पार्क भी गए थे ना, तो वहाँ पर क्या आपकी एक्टिविटीज़ रही, वो भी आप ज़रा शेयर करें उनके साथ। हमने एक्सरसाइज की। उधर देख के बताएं और ऊंचा करके। हमने एक्सरसाइज की, वॉक की और झूले खाए, फिर आ गए। झूले या झूले खाए? झूले झूले झूले। अच्छा जी, आपने क्या किया उधर जाकर? झूले झूले। और फिर? झूले खेले। और फिर? बस ऊंचा बोले ना, ऊंचा बोले। झूले सिर्फ। हाँ, फिर उधर बात करें, उधर देख के। झूले सिर्फ खेले हैं। और फिर वापस आ गए? हाँ। अच्छा चलें, ठीक है। अयान आप एक काम करें, चेक करें कि वीडियो बन रही है, ऐसे ही हम शुरू ना होना, पता तो नहीं चलता। उसके बाद कहानी शुरू करते हैं। ये जगह कट शुरू है, चले बैठे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, तो आज मैं जो कहानी सुनाने लगा हूँ वो जो है बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने ये कहानी ख़ुद नहीं लिखी, ये लिखी हुई कहानी है, बल्कि जिसने लिखी है उसका नाम है
नाइमा राजिया उसका नाम है। ठीक है जी। कहानी ये है कि कहानी का जो टाइटल है, उसका जो हेडिंग है वो है कि बेवकूफ़ लोग। बेवकूफ़ लोग ना लोग नहीं, बेवकूफ़ कौन। राजा को राजा मेहरदीन बनने में पूरा 1 साल लगा। गांव में वो राजू था, एक खिलंडरा शरीर और निकट्टू लड़का जो स्कूल से भागकर तालाब के किनारे मछलियों का शिकार खेला करता। रातों को बाग से फल चोरी करता, खेलों के मुकाबले में फ़ौरन एक धड़ा बनाकर शोर और गुल मचाता और ज़रा सी बात पर दंगा फसाद शुरू कर देता, आपकी तरह। लेकिन 1 साल बाद वही राजू जब शहर को हवा खाकर गांव वापस आया तो राजा मेहरदीन बन गया। राजा मेहरदीन, उसके दोस्तों ने राजा के चमड़े की जैकेट को रश्क से देखते हुए कहा, इतनी महंगी जैकेट, ये सोने के बटनों वाला रेशमी कुर्ता, ये चमकते हुए स्याह बूट और इससे भी ज़्यादा चमकते हुए बाल, तुम्हारे ऐसे ठाठ पहले तो कभी ना थे। ये सब चक्कर क्या है। राजू ने सर उठाकर गरूर से इधर उधर देखा, आहिस्ता से कहका लगाया और बोला, मैंने शहर में दुकानें नहीं लूटी, डाका नहीं डाला, जैली नोट नहीं बनाए, मेहनत की है भाई, मेहनत की है। राजू ने कितनी मेहनत की ये किसी को क्या मालूम। बात सिर्फ इतनी सी थी कि गांव में जब उसके आए दिन की शरारतें हद से बढ़ गईं और उसका बाप आए दिन की शरारतों से आजिज़ आ गया, तो उसने राजू के भाई को, जो शहर के अस्पताल में हैवानात का डॉक्टर था, ख़त लिखा और ज़बानी पैगाम भी भिजवाया कि इस लड़के को तुम अपने पास बुलवा लो और यहाँ उसने हम सब का जीना दोभर कर रखा है। दोभर से मुराद यानी कि नाक में दम कर रखा है। नाक में कहते हैं ना भाई, नाक में दम किया हुआ है, दिमाग ख़राब किया हुआ है, ये समझो। ठीक है, क्या ख़राब किया हुआ है? दिमाग ख़राब किया हुआ है। जैसे आप लोग कभी कभी मेरा दिमाग ख़राब करते हो। राजू का भाई साहब दीन एक लायक हैवानात का डॉक्टर सलोतरी था। मवेशियों के अस्पताल में उसकी बड़ी इज्जत थी। वो कोई जैली डॉक्टर नहीं था, उसने डॉक्टरी पढ़ी हुई थी, बाकायदा कोर्स पास कर रखा था। उसके पास शहरी बाबू अपनी बीमार बिल्लियाँ कुत्ते लेकर आते, वो उन्हें टीका लगाता और उनका इलाज करता। अस्पताल के अहाते में धोबी और गाड़ी बांध के गधे और घोड़े, किसान की बकरी और गाय, सभी तरह के जानवर खड़े रहते। साहब दीन हर एक का मिजाज पूछता और उनका इलाज करता। आपका दिमाग यहाँ पर हाजिर है कि कहीं और खेलने कूदने तो कहीं नहीं गया हुआ ना? है जी, अच्छा जी, माशाल्लाह। आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है? आप सर मुँह उठाएँ अपना ऐसे। हाँ जी, शर्मा रहे हैं, क्या बात है? कोई आपकी मंगनी की बात तो तय नहीं हो रही, तो आप शर्मा रहे हैं। अजीब आदमी हो यार। राजू का भाई साहबदीन एक लायक, अच्छा इधर तक तो पढ़ लिया ना। साहबदीन हर एक का मिजाज पूछता और उनका इलाज करता। जब राजू शहर में आया तो उसके बड़े भाई साहबदीन ने पहले तो 2-3 दिन उससे कुछ नहीं कहा। इधर हाथ ना रखना, फिर मैं डिस्टर्ब होता हूँ। राजू जब शहर आया तो उसके बड़े भाई साहबदीन ने पहले तो 2-3 दिन उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे शहर की सैर कराई। फिर एक रोज़ उसे अपने साथ लेकर अस्पताल आ गया और कहा, बीमार जानवरों की खिदमत भी एक इयादत है, तुम इस काम में दिलचस्पी लो, उनके इलाज का तरीका सीख लो। मैं यहाँ तुम्हें स्कूल में दाखिल करा दूँगा। 2 साल का कोर्स पास करके गाँव वापस जाओगे तो वहाँ तुम्हारी बड़ी कदर होगी। तुम एक सनद याफ्ता डॉक्टर होगे। किसान अपने बीमार मवेशी लेकर तुम्हारे पास आएंगे तो उनके इलाज करके फ़ीस भी लोगे और ढेरों दुआएं भी। चलें यहाँ से अब आप पढ़ें, इधर से पढ़ें आप। लेकिन राजू को मवेशी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो इंसानों का डॉक्टर बनना चाहता था।
हालांकि वो इंसानों के करीब बैठने के काबिल भी न था। एक 8वीं पास उजड़ लड़का मेडिकल डॉक्टर कैसे बन सकता था? इसने कहा, मुझे तो इन कुत्तों बिल्लियों से नफरत है। मैं गधों और घोड़ों और बैलों के दरमियान ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, वरना इन्हीं की तरह बन जाऊंगा। वो तो तुम पहले ही हो, राजू के भाई दीन ने थोड़ा सा कहा। ऊंचा बोलें। अब चाहता हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। बीमार मवेशी ने अस्पताल में इमारत का एक हिस्सा कॉलेज के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ नौजवान लड़के जानवरों के इलाज का तरीका सीखते थे। वो सब पढ़े लिखे लायकों लड़के थे। हर साल इस कॉलेज में इम्तहान होता। पास होने वाले नौजवानों में किधर है, कहाँ पे? अब आप पढ़ो। पापा, अभी आप पढ़ो। जी आपको क्या? अभी आप पढ़ो। नहीं, ये मुकम्मल करेगा। अभी आप पढ़ो। आप सन्नदें तकसीम की जाए। सुनते नहीं, इसके बाद आपने पढ़ना है। जाते। फिर वो ऊंचा पढ़े, ऊंचा। दूसरे शहरों के अस्पतालों में मुलाजिम हो जाते या गांव में जाकर गरीब देहातियों के मदद के लिए अपने क्लिनिक खोल लेते। साहब दीन अपने छोटे भाई राजू के लिए फिक्रमंद रहता था। इसका भी चाहता था कि दूसरे नौजवानों की तरह मेरा भाई भी काम का आदमी बन जाए। वो बाकायदा डॉक्टर तो नहीं बन ऊंचा पढ़े। सकता, क्योंकि इसने अभी मैट्रिक भी पास नहीं किया था, लेकिन हिम्मत से काम ले तो कुछ थोड़ा बहुत सीख ही सकता है और यहाँ से गांव वापस जाकर अपनी रोज़ी खुद कमा सकता है। राजू को अपने बारे में कोई फिक्र न थी। वो शहर में भी गांव का खलंडरा राजू था, जो भाई कमाई पर ऐश करता। अब आसान पढ़े। चलिए आप इधर से पढ़े। अब आपके सामने मेरा छोटा बेटा शान अहमद कहानी सुनाने लगा है। ये इधर से पढ़े, इधर से है ना? हाँ, इधर से। एक बार उसने इधर से। चलें जी, शुरू करें। एक बार इसने एक धोबी के बीमार गधे को अस्पताल हाँ, अस्पताल से बाहर उंगली रख के पढ़ो। निकाल दिया ज़रा ऊंची आवाज़ में जी। ऐसे उससे उसे कांजी हाउस पहुंचा दिया गया। अब आप बड़ी तलाश के बाद गधा मिला और सभी को परेशानी हुई। एक रोज़ एक मेम साहब के कुत्ते को बिल्ली से लड़ने के लिए छोड़ दिया। वो तो खाकरोब ने देख लिया और दोनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया, वरना बड़ा फसाद होता। उसकी ऐसी ही शरारतों से साहब दीन और अस्पताल के मुलाजिम परेशान रहते, लेकिन खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते। 1 साल गुजर गया और राजू ने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन वो शहर की ज़िंदगी से उकता गया था। उसका जी चाहता था कि अपने गांव वापस जाए और वहाँ की खुली हवा में सैर सपाटा करे। शहर के तंग मकान और गुंजान गली कूचों में अब उसका दम घुटने लगा था। बड़ा भाई साहब दीन भी अब राजू को साथ रखने से खुश ना था। उसने बीवी से कहा, राजू यहाँ से जाता है तो जाए, मैं अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर साहब दीन की बीवी बोली, ये तुम्हारा भाई है,
कुछ उसका ख्याल करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसे मवेशियों के डॉक्टर की सनद दिलवा दो, गाँव में जाकर बीमार जानवरों का इलाज करने लगे। मेरे ख्याल में आप दोनों बोर हो रहे हो, कहानी यहाँ पर स्टॉप करते हैं। हाँ ठीक। बाकी कहानी कल होगी, क्योंकि आपकी जो है ना कमर में जो है वो कटाके निकल रहे हैं, मैं यहाँ से सुन रहा हूँ थकावट की वजह से। आप थके हैं? उसने तो थक के डांस करना शुरू कर दिया। डांस कर रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, ये थक चुके हैं। कहानी अभी बहुत कुछ रहती है, अभी तो सिर्फ एक सफ़ा हुआ है, ये एक सफ़ा बाकी रहता है। इंशाल्लाह कल दूसरी मजलिस में आपके साथ गपशप में जब हाज़िर होंगे तो इस कहानी को कल ये मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे वक्तन फ़वक्तन आपके साथ दिल के अहवाल जो होंगे हमारे साथ बीते हुए या आने वाले या जाने वाले, सब आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आखिर में जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब 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 करें। हाँ बोलो। सब्सक्राइब करें। जी सब्सक्राइब करें। आप इकट्ठे बोलते हैं। क्या करें? सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। सब पसंद मैं आता हूँ खुदा।